नमस्कार साथियों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दुलट टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे यूडाइस प्लस पोर्टल ऑनलाइन सत्र 2023-24 से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, कई सारे साथियों की समस्या आने के बाद मैंने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया है कि साथियों की समस्या नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रकार से ऑनलाइन मैटर में। तो ऑनलाइन किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, और टीचर्स डेटा एंटर कैसे करेंगे, नया टीचर आया हुआ है तो उसको कैसे जोड़ेंगे, टीचर मॉड्यूल में एंट्री किस प्रकार करनी है, नए शिक्षक को ऐड और डिलीट कैसे करेंगे। यदि आपके विद्यालय में कोई टीचर नया आया है तो उसको ऐड कैसे करेंगे, पुराना टीचर जो है आपके ट्रांसफ़र हुआ है तो उसको कैसे भेजेंगे, यानी कि उसको डिलीट कैसे करेंगे। और इसके अलावा यदि कोई टीचर जो है आपकी स्कूल में पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट है, नया टीचर यानी कि नया जो यानी कि पहले टीचर हैं और वो वापस शिक्षक हैं, वापस दूसरी स्कूल में आया है ट्रांसफ़र होकर के, तो उसको कैसे ऐड करेंगे। तो अपन जानेंगे केवल टीचर मॉडल के बारे में यहाँ पर अपन इस यूडाइस के अंदर। कई सारे साथियों की समस्या आ रही है तो उसको सोल्व करने का अपन ने यहाँ पर ये वीडियो बनाया है दोस्तों। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और बीच में स्किप ना करें, क्योंकि फिर एक स्टेप यदि आप भूल जाते हैं या फिर उसको नहीं देखते हैं तो आपकी कोई मिस्टेक हो सकती है, फिर आपको आगे वो स्टेप नहीं आएगी। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। साथ के साथ वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें ताकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है दोस्तों। और अपने साथी तक इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों गूगल पर। साथियों, गूगल में जैसे ही आप यूडाइस फ़ील करेंगे तो आपको यूडाइस यहाँ पर टाइप करने पर इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस देखने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स जो है यहाँ पर अलग-अलग देखने को मिलेंगे, यानी कि फॉर स्कूल डायरेक्टरी यूज़ मैनेजमेंट। यदि आपको ये करना है तो इस पर क्लिक करना है। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और आपको टीचर मॉड्यूल पर जाना है तो आपको ये ओपन कर लेना है। अपन बात करेंगे केवल टीचर मॉड्यूल की। और आप और भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी आपको वीडियो बना करके देने वाला हूँ। लेकिन आप जब कमेंट करेंगे, स्टूडेंट मॉड्यूल में क्या होता है ये आप लोगों ने देखा होगा, किया होगा। यदि इसमें भी कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज केवल मेरे पास कमेंट आया है कि इसको कैसे करें। तो सबसे पहले मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ साथियों। इसको लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी आईडी पासवर्ड आपको फिलअप कर देना है और कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद में आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद में दोस्तों आप इस प्रकार के इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लिक हियर टू ओपन टीचर डीसीएफ टू फिल द डेटा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टीचर समरी रिपोर्ट, यानी कि टीचर इंपोर्ट करना है, टीचर ड्रॉप बॉक्स करना है, लिस्ट ऑफ इनएक्टिव या डिलीट टीचर और डुप्लीकेट टीचर लिस्ट और रिफ्रेश। और आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिलेगा कि डेटा एंट्री इज करंटली एक्टिव, यानी कि इस डेटा एंट्री को आप अभी वर्तमान में कर सकते हैं। आपको यहाँ पर साइड में ये भी देखने को मिलेगा, इस पर को आपको जरूर ध्यान देना है दोस्तों, नोट मार्क्ड कंप्लीटेड। यदि आपका कोई डेटा कंप्लीट नहीं है तो ये आपको सजेस्ट करेगा। क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट। जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाता है, कैसा काम, न्यू टीचर को ऐड करना, डिलीट करना, टीचर क्यूआर करेक्शन ओनली इन डेटा ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस विल बी चेंज द स्टेटस फ्रॉम कंप्लीट टू इनकम्प्लीट। ठीक है, यानी कि आप इसको तभी क्लिक करें जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार इंटरफेस आएगा। इसमें रेगुलर टीचिंग स्टाफ जो है आपके विद्यालय में जितना स्टाफ होगा वहाँ पर देखने को मिलेगा। नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। टोटल टीचर्स जो टीचिंग स्टाफ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और टीचिंग स्टाफ जो है यहाँ पर, नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इनकम्प्लीट यहाँ पर 0 आ रहा है तो आपको यहाँ पर मार्क फिलअप करके चेक बॉक्स पर टिक करके आपको ये फिलअप कर देना है और यहाँ पर अपडेट स्टेटस पर क्लिक कर देना है। लेकिन अभी मेरे केस में यहाँ पर एक टीचर्स जो हैं ये रह रहे हैं तो मैं अभी तक इसको नहीं करता हूँ। यहाँ पर इन सभी को पढ़ करके ही आप इस पर चेक बॉक्स पर टिक करें। जैसा कि कई सारे साथी कहते हैं, लेकिन मैंने तो इसको एक बार
पहले कर भी दिया है और नए टीचर को बाद में जोड़ भी दिया है, लेकिन वापस जोड़ने के बाद में ये वापस इस प्रकार का आ चुका है। आप टीचर्स की डिटेल देखते हैं तो यहाँ जाने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं होगा, आपको वापस से डैशबोर्ड में आपको जाना होगा। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें पहले तो आप क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं आपके, उनकी डिटेल्स पर क्लिक कर देना है, संख्या पर क्लिक कर देना है और टीचर्स जो आपको शो हो जाएंगे उनका डेटा आपको एक-एक करके प्रोफाइल उनकी अपडेट कर देनी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मेरा डेटा है, ये कंप्लीट हो चुका है। आपको कंप्लीट डिटेल जो है यहाँ पर जनरल प्रोफाइल जो है इस पर क्लिक करके करने के बाद में आपको यहाँ पर प्रत्येक जो प्रोफाइल है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी आ जाएगी, कैटेगरी आ जाएगी और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगी, उस पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर टिक करने के बाद में दोस्तों हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन और इसके बाद में ट्रेड या डिग्री जो है आपके पास में कौन सी है तो वो भी आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। ठीक है, और इसके बाद में आपके पास में हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो तो आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। आपके मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर फिलअप कर देना है, आपकी मेल आईडी भी यहाँ पर फिलअप कर देनी है और इसी के साथ में आपके आधार नंबर जो है वो भी यहाँ पर टाइप कर देने हैं। आपकी एज पर आधार जो नेम है वो यहाँ पर शो हो जाएगा और आपकी जो मैथमेटिक्स है आपने कब तक पढ़ी है वो भी आपको यहाँ पर जैसे ड्रॉप बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में आपने साइंस कितने तक पढ़ी है वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। हाँ, इंग्लिश कहाँ तक पढ़ी है वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। जितनी क्लास तक आपने पढ़ी है वो यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। सोशल साइंस कहाँ तक पढ़ी है, जैसे कि मैंने ग्रेजुएट तक पढ़ी है तो मैंने यहाँ पर ग्रेजुएट तक कर दी है, इनकी बीए तक पढ़ी है। इसके बाद में दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट यदि आपने लैंग्वेज पढ़ी है, मैंने लैंग्वेज पढ़ी है दोस्तों, तो मैंने पीजी यानी कि IMA संस्कृत से कर रखी है तो मैंने यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में टिक कर रखा है। और आप में कोई डिसएबिलिटी है कोई भी तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके जो भी आप में डिसएबिलिटी है वो आपको यहाँ पर कर देना है, नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। इसके बाद में आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है वो यहाँ पर फिलअप कर देनी है और अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उस पर भी दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नेचुरल ऑफ अपॉइंटमेंट जो है आपका किस प्रकार का है, रेगुलर है तो रेगुलर पर क्लिक करें, कॉन्ट्रैक्ट है तो इस पर करें और गेस्ट फैकल्टी है तो इस पर करें। मैं यहाँ पर रेगुलर हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आपका टाइप कैसा है, यदि आप टीचर हैं तो इस पर क्लिक करें और यदि आप प्रिंसिपल है तो इस पर करें, वॉइस प्रिंसिपल है तो इस पर करें, लेक्चरर है तो इस पर करें। तो मैं यहाँ पर टीचर की पोस्ट में हूँ, सेकंड ग्रेड के भी टीचर ही आने वाला है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल जो वर्तमान स्कूल है आपकी, जैसे कि आपका ट्रांसफ़र होकर किसी नई स्कूल में गया है तो आपकी वहाँ पर ज्वाइनिंग कब हुई है, तो मेरी ज्वाइनिंग यहाँ पर इस तारीख को हुई तो मैंने यहाँ पर कर दिया है प्रेजेंट स्कूल पर। उसके अलावा दोस्तों क्लासेस थोड़ जो है यहाँ पर आपकी कौन कौन सी क्लासेज हैं, तो यहाँ पर आप अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कर सकते हैं। हमारे पास में यही क्लासें हैं अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। यदि आप प्री प्राइमरी के लिए हैं तो इस पर क्लिक करिए, प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी के लिए तो इस पर क्लिक करिए, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी पर है तो इस पर क्लिक करें, हायर सेकेंडरी ओनली है तो इस पर क्लिक करें। अभी हाल फिलहाल हमारे पास में ये है तो हम इसके लिए हैं। अपॉइंटमेंट फॉर लेवल, आपका जो लेवल है वो क्या है दोस्तों, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग है तो यहाँ पर हम TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं दोस्तों। PGT फर्स्ट ईयर टीचर यहाँ होते हैं, हेड प्रिंसिपल वगैरह इधर आते हैं। यदि आप इन एनटीटी है तो आपका यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। एनटीटी वालों के लिए भी ये भरना आवश्यक है। इसके साथ में दोस्तों यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ 4 सब्जेक्ट, आपका जो अपॉइंटमेंट हुआ है किस सब्जेक्ट के लिए हुआ है तो आपको यहाँ पर भरना है। प्रेजेंट टाइम में हमारा अपॉइंटमेंट दोस्तों यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट हाल फिलहाल इसमें दिखा नहीं रहा तो मैंने अदर कर रखा है। यदि आपका इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट है तो आप उसको भरेंगे। जैसा कि मेरा यहाँ पर वर्तमान में कंप्यूटर सब्जेक्ट है लेकिन इसमें कहीं पर भी शो नहीं हो रहा है तो मैंने इसको अदर कर दिया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और मेन सब्जेक्ट आपका क्या है दोस्तों, मेन सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर जो है सोशल स्टडी है।
मेन सब्जेक्ट थोट ऑप्शनल क्या है, मेरा संस्कृत है दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसको भर दिया है और इसको अपडेट कर देना है। इसी प्रकार से यहाँ आपको दिया हुआ है वेदर द टीचर्स इज ऑन डेपुटेशन इन दिस स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल, यानी कि डेपुटेशन पे है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। हम नहीं है तो हमारे नो है। टीचर इज टीचिंग एट अदर स्कूल एज गेस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल, यस या नो। यदि कोई भी टीचर गेस्ट के तौर पर या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे आया है तो भी यस करना है, हमारा यहाँ पर इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर आप अपडेट कर देंगे तो आपके सामने नेक्स्ट प्रोसेस इस प्रकार से आ जाएगा। आपके सामने यहाँ आ गया ट्रेंड फॉर टीचिंग CWSN, तो आपको नो कर देना है। ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर यूज इन टीचिंग, यानी आपने कंप्यूटर पर RCET कर रखी है तो आपको यस करना है। ट्रेनिंग रिसीव्ड, आपने कोई ट्रेनिंग ले रखी है तो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज ले रखा है। ट्रेनिंग नीड, यानी आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो आपको यस करना है। इस पर क्लिक करके कोई भी जो भी आपको आवश्यकता है उस पर क्लिक कर देना है। मेरे को नॉट रिक्वायर्ड है, नो कर दिया। यहाँ पर वर्किंग डेज स्पेंड ऑन नॉन टीचिंग, आपने यदि नॉन टीचिंग में कोई काम किया है तो आपको संख्या भरनी है दिनों की, हमने यहाँ पर 0 भर रखा है। आपकी लैंग्वेज क्या है, सेकंड लैंग्वेज क्या है, थर्ड लैंग्वेज क्या है, हमने यहाँ पर शो कर रखी है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी पर भी आपको यस कर देना है। और साइको सोशल एसेप्ट है, साइबर सेफ्टी के बारे में यदि आप जानते हैं तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, नहीं जानते तो नो करना है। क्लासरूम सपोर्ट ऑफ CWSN, यदि आपकी स्कूल में CWSN बच्चे हैं तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट में जो है दोस्तों, यहाँ पर ICT ट्रेनिंग नॉलेज टू कंडक्ट रिमोट लर्निंग क्लासेज, यानी कि आप कंप्यूटर क्लासेस ले सकते हैं क्या, या ICT के माध्यम से आप बच्चों को सिखा सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर VC वगैरह आपको लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्टफोन, प्रोजेक्ट वगैरह आदि चलाना आता है तो यस करना है, नहीं आता है तो नो करना है। लास्ट में यहाँ पर आपको अपडेट कर देना है। अपडेट करेंगे तो आपका डेटा जो है कम्प्लीटली अपडेट हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सक्सेसफुली का मैसेज आपको इस प्रकार से शो हो जाए, कंप्लीट जानकारी आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी, तो आपको इसको काट देना है। यहाँ पर आपके पास में कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा, आप देखेंगे तो यहाँ से भी देख सकते हैं, व्यू करके आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। आपकी डिटेल सारी जो आपने भरी है वो सारी डिटेल आ जाएगी। और यदि आपको टीचर को लेफ्ट करना है और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, तो जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। और आने के बाद में आपको टीचर को लेफ्ट करना है तो यहाँ पर आपको ये आर यू श्योर टू सेंड द पर्टिकुलर टीचर टू ड्रॉप बॉक्स, यानी कि आप इस टीचर को ड्रॉप बॉक्स में सेंड करना चाहते हैं। यदि करना चाहते हैं यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। यदि आपको टीचर का ट्रांसफ़र हुआ है किसी स्कूल में तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और यदि किसी टीचर की डेथ हुई है तो यहाँ पर, और जॉब लेफ्ट, नौकरी छोड़ दी है तो यहाँ पर, रिटायरमेंट हुआ है तो यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं इसको कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको मार्क लिखना है कि ट्रांसफ़र हो गया है, कुछ 10 शब्दों में लिखना है। कब से उन्होंने सर्विस यहाँ से छोड़ी है, यानी कि आपका जैसे रिटायरमेंट हुआ है किस तारीख को हुआ है तो उसकी डेट आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। उसके बाद में लेफ्ट स्कूल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये टीचर जो है यहाँ से लेफ्ट हो जाएगा, लेकिन अपन को इसमें नहीं करना है, भूल के भी नहीं करना है। जैसे दोस्तों मैंने कर रखा है तो आप जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टीचर ड्रॉप बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको टीचर्स की संख्या जो भी आपने ड्रॉप बॉक्स पर आप ले गए हैं उस पर आपको शो हो जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। टीचर ड्रॉप बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर टीचर जो शो हो जाएंगे, इस पर आपको यूडाइस जो नंबर है वो डाल देना है, जिसे मैं डाल के दिखा देता हूँ। तो आप स्कूल को सर्च में, स्कूल में जो भी लेफ्ट हुए हैं उनको सर्च कर सकते हैं यहाँ पर। वो ID डाल करके जैसे आप डालेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर जो भी टीचर्स लेफ्ट हुए हैं तो उनका रीज़न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ट्रांसफर्ड, शिफ्टेड टू अनदर स्कूल। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने 2 टीचर जो है लेफ्ट हुए हैं, जैसा कि हमारे स्कूल से हम 2 लेफ्ट हुए थे पुराने स्कूल से, इसी प्रकार से। तो ये यहाँ पर आपको शो हो जाएँगे। अब इनके जो आपको किसी दूसरे स्कूल में यदि मान लो ट्रांसफ़र होकर के आप आए हो, अब आप नई स्कूल में जुड़ना चाहते हो तो कैसे जुड़ेंगे? वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो ये तो आपने ड्रॉप बॉक्स वाला सिस्टम देखा दोस्तों। यहाँ तो केवल जो आपने ड्रॉप किया है उस टीचर को आप देखेंगे। डिलीट किया हुआ टीचर को आप भी यहाँ पर जाकर के एक्टिव जो भी एक्टिव इनएक्टिव हुआ वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी टीचर ड्रॉप हुए हैं वापस डैशबोर्ड में जाकर के आपको वापस यहीं पर आना है। यदि आपके पास में डुप्लीकेट टीचर है तो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। रिफ्रेश आपको यहाँ से कर देना है। अब आपको टीचर जो कोई नया टीचर आया है उसको कैसे जोड़ना है, तो आपको इम्पोर्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर यदि आपको नेशनल कोड पता है तो यहाँ पर उसकी नेशनल कोड डाल करके डेट ऑफ बर्थ डाल करके गो पर क्लिक कर देना है, और नहीं है तो आपको गेट नेशनल कोड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आधार नंबर उनका फिलअप कर देना है। तो आपको यहाँ पर आधार और डेट ऑफ बर्थ जो है इस प्रकार डाल करके सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको नेशनल कोड जो है इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है, कॉपी कर लेना है। जैसा कि मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, कॉपी करके आपको यहाँ पर क्रॉस कर देना है और यहाँ पर नेशनल कोड पर क्लिक कर देना है। वापस से आपको डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करनी है। जैसे आप ये काम कर देंगे तो इसके बाद में आपको गो बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक टीचर होगा तो आपको इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर मेरा जो डेटा है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर रिमार्क कर देंगे कि ये टीचर जो है ये ट्रांसफ़र होके आया है। यहाँ पर रिमार्क कर देंगे। रिमार्क क्या करेंगे, ट्रांसफ़र बाई यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो भी डेट ऑफ जॉइनिंग है प्रेजेंट स्कूल में वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। यहाँ पर नेचर अपॉइंट क्या है, रेगुलर है तो आपको रेगुलर करना है, कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर मैं रेगुलर डाल देता हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पर इम्पोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डू यू वांट टू रीस्टोर टीचर, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा दोस्तों। रीस्टोर टीचर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये टीचर जो है रीस्टोर हो चुका है और यहाँ पर सक्सेसफुली का मैसेज भी आ चुका है। अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो आपकी संख्या है, वापस डैशबोर्ड में जाते हैं और यहाँ पर टीचर की संख्या जो है 17 ही है, क्योंकि हमने वहाँ पर पहले से इसको ले रखा था। तो यहाँ पर जैसे अपन यहाँ पर देखेंगे इंपोर्ट वाले में, तो एक बार रिफ्रेश करेंगे डैशबोर्ड में जाकर के, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ से रिफ्रेश अपन इसको कर देते हैं। जैसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आपको संख्या देखने को मिलेगी 18, और यहाँ पर इनकम्प्लीट जो है 1 है और इस पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जो कि ये डेटा खाली आ रहा है और अपन ने जबकि इसको पहले ही भर रखा है। अब डब्ल्यू के डेटा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा दोस्तों, और जैसे ही मैं इसको वापस से फिलअप कर दूंगा जिससे पहले अपन ने किया था। अब दोस्तों लेंगे और रिफ्रेश करके उसको इंपोर्ट कर देंगे। इस पर आपको क्लिक कर देना है यदि कंप्लीट हो जाता है तो। अब यहाँ पर बात आती है न्यू टीचर्स का। तो दोस्तों न्यू टीचर्स का अभी तक यहाँ ऑप्शन नहीं आया है, तो आपको अभी तक उसका वेट करना है और धैर्य बना के रखना है। न्यू टीचर्स को ऐड कैसे करना है उसका भी वीडियो आपको बना करके देने वाला हूँ, लेकिन अभी तक उसका आपको वेट करना होगा। दोस्तों नॉन टीचिंग वालों को क्या करना है, नॉन टीचिंग स्टाफ का यदि आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि एलडीसी कितनी है, उसकी संख्या आपको डाल देनी है। लाइब्रेरी असिस्टेंट कितने हैं वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है, और पियोन कितने हैं वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। और यदि आपकी और भी पोस्ट भरी हुई है तो उन पर आपको संख्या भर करके यहाँ पर सेव कर देना है। जैसे सेव हो जाएगा तो आपका डेटा सक्सेसफुली का मैसेज भी दे देगा। वापस मैं ले चलता हूँ आपको डैशबोर्ड में। तो इस प्रकार से आपको सारा काम करने के बाद में ही यहाँ पर मार्क कंप्लीटेड करना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी एक टीचर्स मॉड्यूल की समस्त जानकारी जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है। यदि इसमें कोई भी आपको समस्या आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान आपको इसमें किया जाएगा। रही बात न्यू टीचर्स मॉड्यूल की, यानी कि न्यू टीचर्स एंट्री, तो अभी तक जो केवल गवर्नमेंट टीचर था पहले, उसी की एंट्री आपको करनी है इंपोर्ट टीचर के माध्यम से। ठीक है, टीचर ड्रॉप बॉक्स में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे,
और उसको जैसे आप यहाँ पर करेंगे तो आपके इसमें आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी इस प्रकार से। जैसे ही आपको इनकम्प्लीट मिले, आपको उसकी प्रोसेस कंप्लीट करना है। यहाँ पर टोटल टीचर 18 हो चुके हैं, आप देख पा रहे हैं। एक टीचर डुप्लीकेट हो चुका है, ठीक है? और डुप्लीकेट को भी रिफ्रेश करके आप जाकर के वहाँ से हटा देंगे लिस्ट में से। तो यहाँ पर ये तो हुई बात टीचर्स की, जो कि पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट थे। अब न्यू टीचर के लिए आपको वेट करना होगा, जब तक उसका ऑप्शन नहीं आ जाए तब तक आपको वेट करना है। तो दोस्तों, ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो जानकारी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इस प्रकार का नया-नया अपडेट देखने को मिलेगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। और वीडियो को आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर नहीं किया तो अपने साथियों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को अंत तक देखने के लिए